साइबर वॉर में भी प्रो इंडिया हैक्टिविस्ट ने पाकिस्तान समेत कई देशों के साइबर अटैक्स करने वालों की कमर तोड़ दी है, क्योंकि जहां एक तरफ एयर स्ट्राइक करके वीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बनाया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के पक्ष लेने वाले देश जैसे बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मोरक्को और मध्य पूर्व ऐसे कुछ देशों ने साइबर को अपना नया हथियार बनाकर भारत पर करीब 15 लाख से ज्यादा साइबर अटैक किए। इसमें से 9 हैक्टिविस्ट ग्रुप जैसे इंडिपेंडेंट इस्लामिक हैकर आर्मी, बांग्लादेश की SG यानी सिलहिट गैंग, मिस्टीरियस बांग्लादेश, पाकिस्तान की APT 36, टीम इनसेन PK, साइबर फोर्स, साइबर ग्रुप HOAX 1337 और नेशनल साइबर क्रू, इंडोनेशिया की इंडो हैक सेक जो पाकिस्तान अलाइड हैकिंग ग्रुप के साथ काम करता है। इन पाकिस्तान अलाइड ग्रुप की पहचान की जा चुकी है। ये टेक वॉरियर के कनेक्शंस अधिकतर पाकिस्तान से ही हैं। इन साइबर अटैक्स ने भारत के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेस सेक्टर में अटैक किया, फिर बदलापुर और कुलगाम के नगर निगम परिषद की वेबसाइट को निशाना भी बनाया। उसके बाद इन ट्रूप्स ने इंडिया की बैंकिंग सिस्टम और UPI नेटवर्क को भी टारगेट बनाने की कोशिश करी, जिसमें पब्लिक रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जिसके तुरंत बाद RBI और NPCI ने UPI कंपनीज को अपना डेटा और कोर बैंकिंग सिस्टम को सिक्योर करने के लिए अलर्ट इशू किया ताकि हैकर्स के अटैक को फेल किया जा सके। इनकी नाकाम कोशिश यही नहीं रुकी, बल्कि जालंधर के डिफेंस नर्सिंग कॉलेज को भी निशाना बनाकर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को हैक किया और अपने प्रोपेगेंडा को फैलाया। इनका अगला निशाना होस्टिंग प्रोवाइडर्स, प्राइवेट कंपनीज, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, कई टेलीकॉम कंपनीज के टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंसिटिव डेटा को स्कैन और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। वैसे इनकी ये हरकत से इनका प्रोपेगेंडा तो साफ था कि भारत में पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके लोगों में डर का माहौल बना सके। लेकिन इन साइबर वॉर में मुझे गोदी एंकर्स का माजरा समझ नहीं आया कि वो इंडिया के साथ है या इंडिया के खिलाफ। इस टेंशन सिचुएशन में भी गोदी मीडिया ने TRP के चक्कर में कई फेक न्यूज फैलाई, जैसे ATM का बंद होना, 70% पावर का ठप होना और न जाने क्या क्या। ऐसी न्यूज से लोगों में टेंशन का माहौल पैदा होता है और यही तो साइबर अटैकर्स के मंसूबे हैं जो मीडिया चैनल्स पूरा कर रहे हैं। मीडिया का काम बस इतना होता है कि किसी भी न्यूज को दिखाने से पहले उस न्यूज की पुष्टि कर ले, पर ये काम भी इनसे ठीक से नहीं हो पा रहा। यहाँ तक कि सरकार इन मीडिया चैनल्स वालों से अपील करती है कि वो ऐसी फेक न्यूज ना दिखाएं, पर भारत तो भारत है। इन ऑनलाइन आतंकवादी के फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा से बचने के लिए इंडियन साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने रियल टाइम मॉनिटरिंग, AI बेस्ड डेडिकेशन सिस्टम और CERT इन के मीडियम से इंसिडेंट रिस्पॉन्स को इमीडिएटली स्टार्ट किया। भारत किसी भी अटैक का मुंह तोड़ जवाब देता है, फिर चाहे वो जंग का मैदान हो या साइबर वॉर। प्रो इंडिया हैक्टिविस्ट ने पाकिस्तान एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट को हैक करके ये बताया कि हमारी पावर सिर्फ आर्मी तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल सिक्योरिटी में भी पावरफुल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फेक न्यूज से बचें, सिर्फ रिलायबल सोर्स जैसे कि PBI फैक्ट चेक, ऑल्ट न्यूज और बूम फैक्ट चेक पर भरोसा करें और मीडिया पर दिखाई जाने वाली न्यूज से जरूर बचें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।